अंतरिम बजट 2024-25। अंतरिम बजट 2024-25। 2024-25, ठीक है ना। 1 फरवरी 2024 चूंकि चुनाव है, चुनाव 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो फिर पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये 4 महीने के लिए बजट था, इसको वोटर अकाउंट कहते हैं, अंतरिम बजट। जानते हैं निर्मला सीतारमन ने प्रस्तुत किया। निर्मला सीतारमन ने इस बजट को प्रस्तुत किया, और निर्मला सीतारमन लगातार 6 बार बजट प्रस्तुत करने का, लगातार 6 बार बजट प्रस्तुत करने का मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट प्रस्तुत किया था। निर्मला सीतारमन ने भी लगातार 6 बार बजट प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन यदि पूछे कि सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाला वित्त मंत्री है, मोरारजी देसाई, जिसने टोटल 10 बार पहला बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, याद रखना, लगातार 6 बार और फिर 4 बार गैप हो गया होगा, तब 4 बार प्रस्तुत किया था। तो टोटल 10 बार मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया, लेकिन लगातार की बारी करें तो ये दोनों का रिकॉर्ड बराबर हो गया है। अब देखो, ये जो बजट है, इस बजट में सरकार ने, विपक्ष दरअसल क्या है, जातिगत जनगणना ऐसी कुछ बात कर रहा था, तो इनने इस बजट में उन्होंने कहा कि जाति की कोई बात नहीं की जाएगी। इनने इस बजट में क्या कर दिया कि हमारा जो बजट है वो 4 लोगों पर फोकस करेगा। जाति के आधार की बात नहीं हो रही, 4 लोगों पर फोकस करेगा। 4 लोग कौन कौन होंगे? उनने कहा कि भैया, मतलब उनने ऐसा कहा कि निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में कि हमारा बजट 4 जातियों पर फोकस रहेगा। 4 जातियों पर फोकस रहेगा। सुन ना, 4 जाति उनने कौन कौन सी बताई? हमारा बजट 4 जातियों पे फोकस रहेगा। और 4 जाति में उनने क्या बोला? पहला बोला, एक जाति है उनने कहा निर्धनों की, दूसरी है महिलाओं की, निर्धन, महिला, तीसरी है युवा, और चौथी है अन्नदाता, किसान। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारा बजट जाति आति की फालतू बात नहीं, हमको 4 जाति दिखाई देती है, गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं की और किसानों की। तो जो ये बजट है, ये 4 वर्ग पर ही, 4 वर्गों के कल्याण को ही फोकस बनाएगा। ठीक है, मतलब इनके कल्याण को ही आगे बढ़ाने की बात करी। दूसरा, इस बजट में उनने जो बात करी है वो बात करी है रिफॉर्म की। रिफॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाला बजट है, और ये अगली पीढ़ी के सुधार की बात करता है। फिर देखो, इस बजट में अपन घाटे की अवधारणा देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा कितना है, बजट घाटा कितना है। तो देखो, जो बजट 2024-25, राजकोषीय घाटा सबसे पहले, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा 2024-25 के लिए अनुमान जो लगाया गया है, राजकोषीय घाटा, वो लगाया गया है अनुमान 5.1 जीडीपी का, 5.1%। ठीक है। और यदि पुराना भी डाटा याद रखना, 2023-24 के लिए जो संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया गया था वो था 5.8%। ठीक है ना। वैसे ये डाटा याद रखना, यही पूछेगा 24-25, लेकिन बाई द वे 23-24 भी पूछ लिया तो 5.8, ये राजकोषीय घाटा की स्थिति है। दूसरा है आपका राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, ये 2024-25 के लिए है जीडीपी का 2%, और 2023-24 के लिए था ये 2.8% राजस्व घाटा।
तीसरा लिखो प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा ये है 2024-25 के लिए 0.8% और 2023-24 के लिए था 1.8%। और चौथा लिख लेना प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा प्राथमिक घाटा था 1.5% जीडीपी का और 2023-24 के लिए था 2.3%। 2.3%। फिर सरकार के आय व्यय की जानकारी भी दी गई है कि सरकार को जो प्राप्तियां हैं और सरकार का जो खर्चा है। तो देखो, सरकार को जो प्राप्तियां हैं या सरकार के पास जो पैसा आता है, उसमें से सबसे ज्यादा सरकार की प्राप्तियां हो रही हैं, सरकार को पैसा जो आता है, सरकार की सबसे ज्यादा आय है उधार व अन्य देवताओं से। उधारी से मिल रही सबसे को सरकार को सबसे ज्यादा पैसा उधार व अन्य देयताएं। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर सरकार को जो आय हो रही है, दूसरे नंबर पर है इनकम टैक्स, आयकर। ठीक। तीसरे नंबर पर है जीएसटी, जीएसटी। और चौथे नंबर पर है आपका निगम कर, निगम कर। ठीक है। बाकी और भी है, बस तीन चार लिमिट तक याद रख लो। सबसे ज्यादा उधारवान देता है, फिर आयकर से होती है। मतलब यदि 1 रुपए मान लें कि सरकार की टोटल आय 1 रुपए है, तो 28 पैसे इसको मिलते हैं यहां से। फिर आयकर से मिलते हैं 19 पैसे। फिर जीएसटी से सरकार की प्राप्ति हुई है 18 पैसों की। और जो निगम कर है वो 17 पैसे। ये इसी टाइप से सरकार का व्यय, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में भी जो सबसे ज्यादा सरकार का पैसा खर्च होता है, वो होता है ब्याज अदायगी पे। ब्याज अदायगी 20 पैसा ब्याज अदायगी पे। फिर दूसरे नंबर पर है कर और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी। ये भी 20 पैसा ही है, मतलब देखो दोनों बराबर है, ब्याज अदायगी और राज्यों का हिस्सा। तीसरा फिर जो सबसे बड़ी मद है जिसमें पैसा खर्च होता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इसमें लगभग सरकार का 16 पैसा खर्च हुआ है। ठीक है। तो देखो ये सरकार की आय और व्यय के सोर्स है कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है और सरकार का पैसा खर्च कहां होता है। फिर देखो सरकार ने, अब देखो बहुत ज्यादा तो योजनाओं की घोषणा इस बजट में की नहीं गई क्योंकि अंतरिम बजट था। तो ज्यादा कोई योजनाएं बड़ी बड़ी घोषित नहीं की गई। जो थोड़ी बहुत बात की गई उन्हीं को अपन देख लेते हैं। इनमें जो सब एक बड़ी बात की गई है रेलवे सेक्टर में। रेलवे, देखो कुछ दिन पहले सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था, पीएम गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति। ठीक है ना।
तो पीएम गति शक्ति के तहत इस बजट में बोला गया है 3 रेलवे कॉरिडोरों का निर्माण होगा। 3 रेलवे कॉरिडोरों का निर्माण होगा। 3 रेलवे कॉरिडोर कौन कौन से बनेंगे? एक रेलवे कॉरिडोर होगा ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट कॉरिडोर। ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट कॉरिडोर। दूसरा कॉरिडोर होगा बंदरगाह पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। पत्तन संपर्क, पत्तन संपर्क कॉरिडोर। पोर्ट कनेक्टिव कॉरिडोर। तीसरा लिखना अब भी चाय पी थोड़ी देर पहले हमने, मम्मी ने दी थी तो बता देते। मैं क्या तो चाय पीएंगे। दूसरा है पत्तन संपर्क कॉरिडोर और तीसरा लिखना भारी यातायात। भारी यातायात, अब देखो भारी या उच्च भी लिख सकते हो। यातायात, भारी यातायात अंग्रेजी में सही लिखा है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। उच्च घनत्व, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ये 3 कॉरिडोरों की घोषणा की गई है रेलवे के लिए। ठीक है, पीएम गति शक्ति के तहत रेलवे में। बाकी तो देखो बजट में और कुछ है नहीं। बाकी सरकार ने अपने जारी आंकड़े किए हैं कि देश में उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की संख्या 149 हो गई है। कितने हो गए एयरपोर्ट? 149 एयरपोर्ट हो गए हैं भारत में। ठीक है ना। फिर सरकार ने बोला है कि भारत की तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर विचार करने के लिए, उससे जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही उसके लिए एक समिति बनाएंगे। समिति किसके आधार पर, किसी कोई नहीं बताया, बस यही बताया है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या से जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उन पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। आयकर, आयकर के स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 7 लाख रुपए तक आयकर में पूर्ण छूट है। 7 लाख के ऊपर फिर वही 10%, 15%, 20%, वही जो पुरानी लिमिट है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। निगम कर, निगम कर इसको, ये भी पुरानी दर है 22%। नया इसमें कुछ भी नहीं इनने बोला है। ठीक है ना। तो देखो बजट में तो मेरे हिसाब से इतना ही अंतरिम बजट था और ज्यादा कुछ उनने घोषणा की नहीं है। ठीक है, तो देखो बजट में अपने लिए इतना ही कहा था। 1 मिनट होल्ड करना।